So I'm starting today's lecture इंश्योरेंस एंड एनर्जी। उसमें से पहले बात करते हैं हम इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? क्या होता है इंश्योरेंस? आपके प्रति आपको क्या लगता है इंश्योरेंस क्या होता है, क्या टर्म है वो? बहुत बार हमने सुना है मार्केट में इधर उधर इंश्योरेंस की बातें होती है। इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, आते हैं इंश्योरेंस निकालो, ये करो वो करो, हमारे पीछे लग जाते हैं। सो एक्चुअल इंश्योरेंस निकालना मतलब क्या करना? इंश्योरेंस ये कंसेप्ट ऐसा है जिसमें किसी भी डिजास्टर के वजह से, मैनमेड हो नेचुरल हो, किसी भी डिजास्टर के वजह से जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी हमारा डैमेजेस होते हैं, उनको रिकवरी के लिए हम किसी एक कंपनी को या किसी इंश्योरेंस कंपनी को बता देते हैं कि हमको इसका इंश्योरेंस निकालना है। मतलब अगेंस्ट दैट आपका वो लॉस हो ना हो, उसके एक प्रीमियम वो आपके पास से लेगा, एक अमाउंट आपके पास से लेगा और बताएगा कि आपका ये प्रॉपर्टी या ये लाइफ ये इतने अमाउंट के लिए इंश्योर हो चुकी है। इंश्योरेंस मींस द वे ऑफ मैनेजिंग द रिस्क। जो भी रिस्क होगी, किस फॉर्म में रिस्क होती है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ, लाइफ की रिस्क होती है, प्रॉपर्टी की रिस्क होती है, व्हीकल की रिस्क होती है, चोरी हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, डैमेज हो, कहीं कुछ हो। तो इन सभी रिस्क को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करने के लिए, इन सभी में जो लॉस होते हैं लॉस। सो इंश्योरेंस का डेफिनेशन ही कुछ ऐसे बनता है, इंश्योरेंस इज अ वे ऑफ मैनेजिंग द रिस्क इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ, प्रॉपर्टी, व्हीकल और other financial assets against possible losses or damage due to contingencies like fire, flood, earthquake, any natural disaster or man-made disasters. अभी बात करेंगे हम दो टाइप की इंश्योरेंस की। एक जनरल लाइफ इंश्योरेंस करके किया जाएगा जिसमें लाइव थिंग्स का इंश्योरेंस किया जाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनका इंश्योरेंस करना मतलब जनरल इंश्योरेंस है। दो टाइप की इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में लाइफ कवर नहीं होती है। सो दो टाइप के इंश्योरेंस की हम बात करने जा रहे हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस, इट डील्स विथ ओनली लाइफ्स। लाइफ, देखो आपको एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस का पीरियड कितना होगा? जनरल इंश्योरेंस में कौन से इंश्योरेंस का पीरियड कितना होता है? जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे आते हैं, ड्यू टू फायर, ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू सभी अलग अलग अर्थक्वेक, ये सभी चीजें उसमें आ जाती है। तो पहली बात कर रहे हैं हम लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ लाइफ डील की जाएगी आपकी। उसमें भी आपका इंश्योरेंस मतलब वो कंपनी आपको रिबिट देगी, कौन से केस में? ओनली फॉर डेथ। मतलब पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके पीछे जो जिंदा है, आपके रिलेटिव्स जिनको आपने नॉमिनी बनाया है, उनको मिलेगा। सो इंश्योरेंस का पहला टाइप देख रहे हैं हम, लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आपको आपकी लाइफ इंश्योर करनी है। लाइफ इंश्योर करनी है मतलब आपके लाइफ खत्म होने के बाद, नेचुरल हो या एक्सीडेंट हो, उसमें भी क्लॉज होते हैं अलग अलग। अगर नेचुरल डेथ होती है तो क्या क्लॉज मिलेगा, कितना रिबिट मिलेगा, कितना सम एश्योर्ड मिलेगा, अगर एक्सीडेंटल होता है तो कितना मिलेगा, वो सभी चीजें अलग अलग क्लॉज से। वो टेबल हमको स्टडी नहीं करना है, बट वो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसका एक जनरल सर्वे, जनरल स्टडी करनी है हमको। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस में हम देख रहे हैं आपके डेथ के बाद ही पैसा कंपनी देती है। लाइफ इंश्योरेंस फीड कर लो दिमाग में, आपके डेथ के बाद ही आपको पैसा देगी। अब इसका कवरेज कितना होता है, मतलब कितने दिनों के बाद इसका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पीरियड या लाइफ इंश्योरेंस का पीरियड कितने दिन का होता है? सपोज आई वांट टू फ्लाई हियर टू अमेरिका फॉर 1 मंथ। मुझे यहां कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ इंश्योरेंस निकालना भी नहीं है, पर मैं जब अमेरिका एक साल 1 मंथ के लिए जाके आ रहा हूं, पर उस पीरियड में अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों के लिए कुछ होना चाहिए। ऐसे भी इंश्योरेंस निकलते हैं, 1 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, पूरा डेथ तक। तो लाइफ इंश्योरेंस का पीरियड 1 महीना भी हो सकता है, 1 मंथ, 1 क्वार्टर, 1 हाफ ईयर और फुल ईयर, ये कंप्लीट। अब जो भी इंश्योरेंस का पीरियड बताया जा रहा है, सी अब तक के मार्केट में जितने भी इंश्योरेंसेस है
वो सभी मतलब लाइफ इंश्योरेंस LIC के जो है उनमें रिस्क फैक्टर एक एक साल के लिए वो स्लैब बनाते, कंटिन्यूसली ज्वाइन करके दे देते आपको प्रीमियम के साथ, पर एक्चुअल होता है मैक्स टू मैक्स एक साल का। आप प्रीमियम भरते हो, प्रीमियम भरने का ड्यूरेशन भी अलग होता है, कई जगह पर मंथली प्रीमियम लिया जाता है, कई जगह पर क्वार्टरली लिया जाता है, कई जगह पर ईयरली लिया जाता है, कई जगह पर हाफ ईयरली लिया जाता है। पर आपका इंश्योरेंस समझ लो एक साल का ही होता है, किसी भी जगह पर जाओ एक साल का इंश्योरेंस करेंगे वो। सो लाइफ इंश्योरेंस का मैक्स टू मैक्स पीरियड रहेगा 1 ईयर। आपका उस साल का जो प्रीमियम आपने पे किया है वो प्रीमियम का कवरेज आपको उस साल तक मिलेगा। अगला प्रीमियम नहीं पे करोगे आप तो फिर अगला कवरेज खत्म। आपने देखा होगा LIC, अगर किसी ने देखा होगा डील किया होगा LIC के साथ, तो आपके पेरेंट्स की अगर LIC है तो अगर उन्होंने उस डेट पे जो डेट ड्यू है उस डेट पे अगर वो प्रीमियम नहीं भरा तो उसका जो कवरेज है लाइफ इंश्योरेंस जो लिया है LIC से या किसी और से, तो वो कवरेज वहीं पर खत्म हो जाता है, वो आगे एक्सटेंड नहीं होता अंटिल अनलेस यू पे द पेमेंट। आप अगर पेमेंट लेट करने जा रहे हो तो लेट फी लेकर के वो कवरेज फिर से दे देते हैं। पर अगर आपने प्रीमियम नहीं पे किया है, समझो मैंने मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और मैंने प्रीमियम ऑप्ट किया है सालाना, एक साल को भरना है मुझे, तो पहला प्रीमियम जब मैं पे करूंगा वहां से एक साल मेरी लाइफ सिक्योर हो गई, मतलब रिस्क उनको दे दी मैंने, जो भी लॉसेस होंगे डैमेजेस होंगे वो कवर कर देंगे मुझे, मुझे मीन्स मेरे फैमिली को, जो भी मेरे नॉमिनीज रहेंगे उनको। अब अगर मैंने अगले साल प्रीमियम नहीं भरा, रीजन से डेथ हो जाती है, तो क्या लाइफ इंश्योरेंस मुझे कवरेज देगा उस केस में? नहीं देगा, ताकि मेरा पहला जो प्रीमियम पे किया था उसका एक साल का पीरियड खत्म हो चुका है। उसके बाद वो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड देते हैं, उस 1 महीने के ग्रेस पीरियड में आपने अगर पे किया तो सही, वो इंश्योरेंस कंटिन्यू हो जाता है, एल्स वो इंश्योरेंस फिर लेट फीस वगैरह उसके साथ आपको पे करना होता है। पर उस 1 महीने में जो ग्रेस पीरियड है उस 1 महीने में अगर आपको कुछ हो जाए तो वो कंपनी हमको हमारा जो सम एश्योर्ड जो भी डीलिंग हुई है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो वैलिड कंसिडर नहीं करती। अब अगर वो 1 महीने के अंदर मुझे कुछ हो जाए और मेरे घर वालों ने फिर प्रीमियम पे करके आप मेरे पैसे दे दो बोला, तो वो वर्कआउट नहीं होता है। सो आपका प्रीमियम एक साल के लिए, मैक्स टू मैक्स एक साल के लिए लिया जा सकता है, और मिनिमम 1 मंथ का भी लिया जा सकता है। आप 1 महीने के लिए खुद को इंश्योरेंस कर सकते हो, एक 4 दिन के 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इंश्योर कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो, उनके सबके कैलकुलेशंस सेम होते हैं। सो हम अभी खाली टाइप स्टडी कर लेंगे और उसके बाद उनके प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्लेम कैसे करना है, मतलब हमने क्लेम कितना भी किया तो भी वो कंपनी कुछ अपना कैलकुलेशन करके दे देती है हमको, इतना ही मिलेगा भैया आपको, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा बोलती है। ऐसा सुना होगा आपने, भले ही मेरा 1 लाख का नुकसान हो जाए, कंपनी मैं जब क्लेम करने जाऊंगा पूरा 1 लाख मुझे रिबेट नहीं करती है, वो अपना कैलकुलेशन करके कुछ रिबेट करती है, और वो कैलकुलेशन हमको स्टडी करना है। वो कैलकुलेशन किस बेसिस पे, किस फॉर्मूले से होता है, वो सब चीजें देखी जाएगी हमारे सिलेबस में। तो पहली हो गई लाइफ इंश्योरेंस की बात। अब दूसरी बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है? लाइफ के सिवाय सब चीजें उसमें इंश्योर होती है। लाइफ के सिवाय कौन कौन सी चीजें इंश्योर की जाती है? हमारे कोई भी गुड्स है, व्हीकल्स है, प्रॉपर्टी है, कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, इवन रोड का भी इंश्योरेंस होता है। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में हर चीज उसमें आ जाती है। जनरल इंश्योरेंस अंडर कोई भी आ जाता है। अब इनको इंश्योरेंस कैसे दिया जाता है? तो इनको इंश्योरेंस देने के लिए कुछ अलग अलग जनरल इंश्योरेंस में भी टाइप है। पहला है, हम फायर की बात करेंगे, फायर इंश्योरेंस देखेंगे। मेरे पास एक एसेट है, कोई एक कंपनी है, कोई व्हीकल, कुछ भी समझ लो, एक एसेट है, सपोज इट इज ऑफ 1000 रुपीज, उसकी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज।
अब मुझे इसे इंश्योर करना है। अब इंश्योरेंस लेते समय मुझे ऑप्शन होता है वेदर आई हैव टू टेक फुल इंश्योरेंस ऑफ 1000 रुपीज और पार्शियल इंश्योरेंस। मैं इसमें से ये पूरा मुझे इंश्योर नहीं करना है, इसमें से थोड़ा पोर्शन इंश्योरेंस लेना है, जैसे इंश्योरेंस भी होता है, बट प्रॉपर्टी तो पूरी है उसकी। पूरा इंश्योरेंस लेना चाहे तो ले ही सकता है। अब ये इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, देखो मेरे पास 1000 रुपीज की प्रॉपर्टी है, ये जो भी चीज है, सपोज एक मेरा मोबाइल है, समझ लो मोबाइल मुझे इंश्योर करना है, 1000 रुपए का मोबाइल है, 1000 रुपए का मोबाइल में इंश्योरेंस लेने गया। पहले इंश्योरेंस कंपनी उस चीज की एक्चुअल आज के डेट की वैल्यू देखेगी कितनी है। इसकी वैल्यू जब बनाई जाएगी, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मोबाइल है, इसकी वैल्यू समझो गवर्नमेंट ने मतलब उस कंपनी की जो भी नॉर्म्स है उसमें उन्होंने चेक कर लिया, 1000 रुपए मिल गई। 1000 की चीज है, 1000 रुपए मिल गई, बेटर है मेरे लिए, जितना बड़ा मिले उतना। दिस अमाउंट इज नोन एज प्रॉपर्टी वैल्यू। इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब वो पूछेगी मुझे आपको पूरे प्रॉपर्टी वैल्यू को इंश्योरेंस में लेना है, पूरा प्रॉपर्टी वैल्यू इंश्योर करना है कि पार्शल करना है। अब मैं पहले एग्जांपल देता हूं आपको पूरा इंश्योरेंस का, उसके बाद पार्शल की बात करेंगे। समझो मुझे पूरा इंश्योरेंस करना है, तो मेरा पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू सेम बनेगा। पॉलिसी वैल्यू मींस उतनी वैल्यू जितने वैल्यू के लिए जितना उतना पोर्शन इस प्रॉपर्टी वैल्यू का, जितने वैल्यू के लिए मैं पॉलिसी निकाल रहा हूं, इंश्योरेंस ले रहा हूं, वो वाला वैल्यू। सो अभी पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू अगर फुल इंश्योरेंस दिया जाता है तो सेम रहेगा। और दूसरा केस मैं इसी के बगल में दिखा देता हूं, ये 1000 की चीज है, 1000 का मोबाइल है, और ये प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई, और इसमें से मुझे 800 रुपए का ही इंश्योरेंस लेना है, तो 800 रुपए का मेरा पॉलिसी वैल्यू हो गया। रिमेंबर पॉलिसी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन प्रॉपर्टी वैल्यू और इक्वल टू, इससे बड़ा कभी नहीं होगा। प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू बड़ी कभी नहीं होगी, तो एक तो किस प्रोपोर्शन में होंगे, पॉलिसी वैल्यू is always less than or equal to property value। ये उल्टा कभी नहीं होगा यार, ताकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रॉपर्टी से बढ़कर इंश्योरेंस नहीं देती है। हाँ, लीगल वेज में होता है, वो करते भी होंगे, बट लीगल में ये नहीं होता है। जो पॉलिसी वैल्यू है, ये कागज पे प्रिंट होके आके जो हम उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उस कंपनी के साथ जो हमारा एग्रीमेंट होगा, जिसे हम हमारी पॉलिसी बोलते हैं, उस कागज को पॉलिसी बोला जाता है। तो वो पॉलिसी वैल्यू ही उसी को इंश्योर्ड वैल्यू भी बोला जाता है। इंश्योर्ड वैल्यू एंड पॉलिसी वैल्यू आर सेम। इंश्योर्ड वैल्यू मींस पॉलिसी वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अब प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा, प्रीमियम लिया जाएगा ना इसके अगेंस्ट। अगर मैं इंश्योरेंस करने जा रहा हूं तो कंपनी फ्री में थोड़ी देगी मुझे, कंपनी बोलेगी आपका 1000 रुपए का अगर लॉस हुआ फुल इंश्योरेंस में, तो हमको 1000 रुपए का आपको रिफंड करना है। तो ये फ्री में थोड़ी देगी मुझे, उसके अगेंस्ट तो कुछ पैसा लेगी मुझसे। तो उसके अगेंस्ट जो पैसा लेती है वो बहुत ही कम अमाउंट होता है इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू, और वो डिसाइड होता है परसेंटेज में। फिर से एक बार पिछले चैप्टर का कंसेप्ट में बता रहा हूं आपको, वहां पर जो हमने एजेंट के परसेंटेज वगैरह स्टडी किए हैं वो सभी कंसेप्ट फिर इसमें लगने वाले हैं। सो यहां पर भी पॉलिसी वैल्यू पे परसेंटेज लगा करके प्रीमियम लिया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, पॉलिसी वैल्यू पे परसेंटेज लगा करके जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका डिसाइड हुआ है, सो प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम बोलो इनटू पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उस
प्रॉपर्टी का पॉलिसी वैल्यू कितना है, क्वेश्चन पे कैसे पूछे जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी वैल्यू दी जाएगी और बताया जाएगा पॉलिसी वैल्यू इसकी 80% है, तो ये कंसेप्ट आ गया 800 रुपीज, इसके 80% बोलेगा। ये कई जगह पर कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट बोला जाएगा 800 रुपीज का पॉलिसी लेना है उसको, 1000 की वैल्यू है। परसेंटेज में जब बात की जाएगी तो याद रखो प्रॉपर्टी वैल्यू का पहले आपको पॉलिसी वैल्यू में कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब पॉलिसी वैल्यू कैसे बनती है, पॉलिसी वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द रेट ऑफ पॉलिसी इनटू, अब रेट ऑफ पॉलिसी मतलब कितना परसेंट उसको इंश्योर करना है, रेट ऑफ इंश्योर प्रॉपर्टी और रेट ऑफ पॉलिसी इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू। अब ये कंसेप्ट आपको पिछले चैप्टर में हो चुका है, इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम बात करेंगे प्रीमियम पे। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रीमियम इज नथिंग बट रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वैल्यू दी जाएगी, पॉलिसी वैल्यू देगा डायरेक्ट या फिर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देगा तो आप उसकी पहले पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट करोगे और रेट ऑफ प्रीमियम भी देगा तो आपको प्रीमियम कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जो प्रीमियम बैठेगा, अब उसके आगे बात आती है एजेंट की। आपके पास कंपनी तो डायरेक्ट नहीं आएगी, हमारे पॉलिसी ले लो करके वो एजेंट हमारे पास भेज देती है। तो एजेंट को कहां से मुनाफा मिलता है, एजेंट को मुनाफा मिलता है इस प्रीमियम अमाउंट पे। जो प्रीमियम डिसाइड होगा आपका, उस पे कुछ परसेंटेज एजेंट को बताया जाता है, इतना मिलेगा भाई, 2%, 3%, 1%, तो कंपनी वाइज अलग अलग होता है। कई जगह पर सेल जहां पर ज्यादा होता है, मतलब प्रीमियम अगर 1 लाख तक का लेके आए तो आपको 2% मिलेगा, 1 लाख के ऊपर 2 लाख तक 3% मिलेगा, 2 लाख से 5 लाख तक 5% मिलेगा। तो स्लैब्स वो डिसाइड करते हैं एजेंट के लिए, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी एजेंट को पैसा देना है वो कंपनी देगी जिसके पास से हम पॉलिसी परचेस करने जा रहे हैं। यहाँ एंड कस्टमर मतलब हम एक पैसा भी एजेंट को नहीं देते। एजेंट का अमाउंट इस प्रीमियम में से ही उसको लेना होता है, जो प्रीमियम उसको डिसाइड करके दिया जाता है। मतलब ये प्रीमियम डिसाइड करके देते समय ही रेट ऑफ प्रीमियम इसी में उसका इंटरेस्ट डाल करके उसका भी जो भी रेट है इसमें ऐड करके वो बताया जाता है। समझो कंपनी 4% से दे रही है हमको प्रीमियम के लिए, पर वो एजेंट हमको 4 से नहीं बोलेगा, थोड़ा सा उसका जो भी इंटरेस्ट है उसको डाल करके उससे जो परसेंटेज बनता है वो परसेंटेज बताएगा। कमीशन ऑफ एजेंट, एजेंट कमीशन। अब एजेंट कमीशन हर बार आपको कैलकुलेट करना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कैसे चल रहा है उस पे आपको कैलकुलेट करना है या नहीं करना है, डिसाइड करना है। सो एजेंट कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम। इनटू प्रीमियम। चलो इन सभी चीजों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, सबके लिए तो कॉमन है। पहले हम जो भी हमारे जनरल इंश्योरेंस के टर्म्स अलग अलग हैं जो स्टडी करने के लिए हमको दिए गए हैं उन पे बात करेंगे। उस पे बात कर रहे थे हम फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस में देखो, फायर जब होता है तो वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी पे जला सकता है, पार्शियल प्रॉपर्टी पे जला सकता है। सो जितना प्रॉपर्टी जल गया, आपका जितना इंश्योरेंस है, इन दोनों का गैप देखा जाता है। जो जल गया उसे लॉस कहेंगे, जो जल गया उसे लॉस कहेंगे। जो जल गया या डैमेज हो गया या बेकार हो गया, जो यूज में नहीं आने वाला है, जिसका हमने इंश्योरेंस किया बट अभी वो जल गया या जो भी हो गया, जिस भी डिजास्टर से वो खत्म हो गया, हो गया, उसे कहेंगे लॉस। तो क्लेम करते समय जब हम क्लेम करने जाएंगे, अब समझो मेरी इतनी पूरी प्रॉपर्टी थी, इसमें से मैंने पॉलिसी वैल्यू 100% की ली थी, मतलब 1000 की लिया था, और मेरा कुछ फायर की वजह से मोबाइल डैमेज हो गया। अब मोबाइल की बात कर रहा हूँ तो डैमेज पूरा का पूरा होता है, बट किसी और चीज की बात करेंगे तो पार्शियल डैमेज हो गया समझ लो, इसमें से मेरा 50% चल गया, 50% यूज हो सकता है, ऐसा है।
मतलब 500 रुपए का लॉस है। अब 500 रुपए का लॉस पॉलिसी क्लेम करते समय कैसे क्लेम होगा? कंपनी मुझे कितना देगी? 500 रुपए देगी क्या? नहीं। वो कितना देगी? उसका कैलकुलेशन चलता है जितना भी लॉस है इनटू रेशियो ऑफ योर पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू, मींस पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू। फायर इंश्योरेंस की बात कर रहे थे हम। फायर इंश्योरेंस में आपको याद इतना ही रखना है, उसमें जो भी लॉस, जो भी नुकसान होगा उसे लॉस के टर्म्स में डालना है। और फायर इंश्योरेंस का पीरियड, ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। फायर इंश्योरेंस का पीरियड 1 साल का हो। देखो, लाइफ इंश्योरेंस में ही एक टर्म ऐसा है जहां पर आप मंथ का, 1 मंथ का इंश्योरेंस ले सकते हो, या फिर 3 मंथ का, क्वार्टर का ले सकते हो, या फिर 6 महीने का, या फिर 1 साल का। बट जनरल इंश्योरेंस में मैक्सिमम इंश्योरेंसेस, मतलब नियर अबाउट ऑल इंश्योरेंसेस 1 साल के होते हैं। उसमें कुछ ही इंश्योरेंसेस है जो अभी समझो ट्रैवलिंग में जो इंश्योरेंस किया जा रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस कहा जाता है उसको, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहा जाता है। तो ये इंश्योरेंस जो है, मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है जनरल में का मेडिकल, लाइफ में, लाइफ के अंदर भी एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है, बट वो लाइफ के लिए होता है। हम जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल में मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है, वो इंश्योरेंस आपको, या मराइन इंश्योरेंस कहा जाता है उसको, मराइन इंश्योरेंस आपको जहां से आपने चीज खरीदी है वहां से लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस होता है, वहां से लेकर के बायर के घर तक पहुंचाने का इंश्योरेंस होता है। जहां से खरीदी है वहां से जिसको बेचा है, दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है, बाय एयर होगा, बाय सी होगा, बाय रोड होगा, बाय ट्रेन होगा, जो भी वे ऑफ ट्रांजिट होगा, उन सब पे यहां से लेकर के यहां तक जो भी डैमेज होगा उसको कवरेज जो दिया जाएगा, दैट इज नोन एज मराइन इंश्योरेंस। अभी हम बात कर रहे थे फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस में आपको याद रखना है 1 साल के लिए होता है। दूसरा है एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये भी 1 साल के लिए होगा। मतलब जनरल इंश्योरेंस में मैक्सिमम आपको 1 साल के ही इंश्योरेंस मिलेंगे। ओके, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी 1 साल का है। इसमें क्या क्या कवर किया जाता है? इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आपको में जो देखने को मिलेगा वो है, बेस्ट एग्जांपल कार का लेते हैं। कार का जब इंश्योरेंस निकालने जाते हैं हम, तो कार का इंश्योरेंस निकालते समय कितने टर्म्स का इंश्योरेंस निकलता है? देखो, एक उस कार का निकलता है, दूसरा वो कार चलाने वाले का निकलता है, और तीसरा सामने जिसको एक्सीडेंट हुआ है, वो सामने दूसरी गाड़ी होगी, दूसरा कोई भी चीज होगी, घर होगा, कोई भी चीज होगी, सो उसका इंश्योरेंस भी निकलता है, कॉल्ड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। वो लाइफ भी हो सकती है, मतलब लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है सामने की। सो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आता है। जब कार का इंश्योरेंस निकालते हैं तो ये तीनों इंश्योरेंस आपको कंपलसरी लेने के लिए बोला जाता है। मतलब कल को आपकी गाड़ी डैमेज हो ना हो, सामने वाली का तो नुकसान भर के देना पड़ेगा आपको। गलती जिसकी भी होगी उसका आगे वाला क्लेम मांगेगा आपसे। तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आपके कार का होगा तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी उसको पे करेगा जो भी है अमाउंट। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये कवर होता है। तो कार के इंश्योरेंस का बेस्ट एग्जांपल है अपना एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए। इसमें आपके मेडिकल कवरेज होते हैं। समझो आपने किसी को ठोक दिया, और मतलब डिवाइडर को ही ठोक दिया, उस डिवाइडर को क्लेम करने वाला कोई आने वाला नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी उसमें नहीं होगा। पर आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, आपको कुछ इंजर हुआ, आपकी इंजरीज उस केस में कुछ किसी भी डिसेबिलिटीज के साथ या डेथ के साथ कवर हो जाती है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आपका डेथ भी कवर होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आपका डिसेबिलिटीज भी कवर होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस लगेंगे या एक्सीडेंट होने के बाद जो भी इंजरीज हुए, भले मैं डिसेबल ना हूं, बट मेडिकल इंश्योरेंस, मैंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया है, जो भी मेडिकल होगा वो भी कवर हो जाता है। मेरी नॉन लिविंग मतलब कार बाइक जो भी होगी उसका जो भी डैमेज हुआ है वो भी भर के मिलता है। ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू का ही दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स वगैरह जो भी बोलेंगे।
मतलब ये वर्ड आया तो प्रॉपर्टी वैल्यू समझ कर दे दिया। देन इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू इज पॉलिसी वैल्यू मीन्स प्रिंटेड वैल्यू, जो सर्टिफिकेट पे प्रिंट होके आती है, ये पॉलिसी वैल्यू है। नेक्स्ट है जो इंश्योरेंस दे रही है कंपनी, उसको कहा जाता है इंश्योरर, द कंपनी विच गिव्स अस इंश्योरेंस। फोर्थ, जो इंश्योरेंस ले रहा है, मे बी लाइफ होगी या फिर जो भी गुड्स होंगे, उन्हें कहा जाता है इंश्योर्ड। द पर्सन or the things which gets or get covered with the insurance. And this one is fifth. आपको क्वेश्चन रीड करते समय ये बातें दिमाग में रखनी है और सॉल्व करते समय इन फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला यूज करना।